तो मम्मा नाश्ता लेके आ गई। ये मेरा चाय और पापा आ गया और ये नाश्ता रखा हुआ है। ये उमर और गुश्ता बैठे हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे, लेकिन मैं बेहतर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर 3 महीने हो गए, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं होने में आ रही। अल्लाह जाने किसकी इतनी बुरी नज़र लगी है। अभी भी मैं यहाँ पर कंबल पे बैठी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरी 3 महीनों से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक हफ्ते से तो शायद मैं ब्लॉग भी अपडेट नहीं कर पा रही। मैं कोई इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह एक दिन बन जाऊँगी। और मैं ये सोच रही थी कि यार मतलब मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं ब्लॉग डालूँ कि नहीं डालूँ, आप लोग मुझे लाइक करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन एक मन में आया कि यार कोई ना कोई एक वीडियो तो अच्छी लगेगी ना, कोई एक वीडियो तो आप लोगों के दिल को छू के जाएगी ना। इस वजह से मैंने कहा चलो मैं व्लॉग डाल दूँगी, जो भी डालूँगी मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, मैं हर एक व्लॉग डालूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद नहीं कर रहे हो, तो फिर मैंने बोला यार मैं ना छोड़ दी। तो फिर मैंने कहा गिव अप करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, मुझे डट के मुकाबला करना चाहिए। इस वजह से अब मेरी ज़िंदगी में वैसे जो भी होता था मैं ब्लॉग में डालती थी, लेकिन अब अगर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई मैं वो भी ब्लॉग में डालूँगी, ताकि आप लोगों को दिखे कि यार हाँ वाकई ये एक सच्ची इंसान है जो कि चाहती है कि हाँ उसको ग्रोथ मिले। खैर अभी यहाँ पर जो है वो मम्मा, अल्लाह पाक माँ को सलामत रखे, मेरे पेरेंट्स जो थे उनकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये तकिया रखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर अपना यूँ हाथ रखा हुआ है और दोनों हाथों से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं मोबाइल को पकड़ लूँ, मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं खड़ी होकर पानी भी पी लूँ। मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हुई हुई है, कैल्शियम आयरन का लेवल लो चल रहा है। शायद आप लोगों को आंखों से नज़र भी आ रहा होगा। 3 महीनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और 3 हफ्तों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं सिर्फ जूस पानी ये और एक नवाला खाऊं वॉमिट हो जाती है, खाने से पहले खाने के बाद दिल मथली रह रहा है। और साथ ही साथ ना दिल मथली है, घबराहट सी हो रही है। और आप पाँव है ना, ये वाले पाँव में मेरे ना सनसनाहट सी हो रही है। खैर दुआ करें कि मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। आज देखो हॉस्पिटल जाते हैं, मैं हॉस्पिटल में भी कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की। अगर उन्होंने एडमिट कर लिया तो फिर देखें कि क्या होता है, क्योंकि सही नहीं है ना, 3 हफ्ते से पेट में कुछ गया ही नहीं है। हमारी आंतें वगैरह कैसे चलेंगी? आप बोलोगे अरे तुम्हारा ब्लॉग बहुत बोरिंग हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, आज मेरे पास वैसे भी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। तो अभी नाश्ता बन जाता है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं सो नहीं जाऊँगी, मैं लेटी हूँ। मैं मुसलसल बस मैं ये है और मेरे पास ये है, मैं सिर्फ मुसलसल जो हूँ ना वो बैठी हुई हूँ और मोबाइल भी नहीं चला रही हूँ। मेरे 2 दिन हो गए मोबाइल में 100% चार्जिंग, मैं उसको चला ही नहीं रही। आज मैंने हिम्मत करके जो है वो, अभी भी देखें हाथ ऐसे रखा हुआ है, तो आज हिम्मत करके मैंने जो है वो मोबाइल निकाला और मैंने बोला कि रीबा बस आज मैं शूट करूँगी। तो चलो अब नाश्ता कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मम्मा नाश्ता लेके आ गई। ये मेरा चाय और पापा आ गया और ये नाश्ता रखा हुआ है। ये उमर और गुश्ता बैठे हुए हैं। और देखो अगर सिर्फ मैं ही बोलती रहूँगी तो ब्लॉग बहुत बोरिंग लगेगा। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा था आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं आते, लेकिन फिर दिल में हुआ कि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे, मेरी यही खुराक हो गई है कि मैं पापा और चाय खा रही हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा और मुझसे इवन के मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा। खैर मैं जल्दी से चाय और पापा खाती हूँ। चाय पापा खाने के बाद मैं दवाई खाऊंगी, दवाई खाने के बाद वही मैं बैठी रहूँगी, ब्लॉग को एडिट कर दूँगी और रात को फिर हॉस्पिटल जाऊँगी। और फिर जब रात को हॉस्पिटल जाऊँगी फिर कल सुबह मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी, ठीक है। तो अब हम जल्दी से यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता देख सर झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट चाहिए और बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ताकि मैं और अच्छे से ब्लॉग बना सकूँ, ठीक है। वक्त एक सा नहीं रहता, बुरा वक्त टल जाता, अच्छा वक्त आएगा, लेकिन उस बुरे वक्त में आप लोगों ने मेरे साथ खड़ा होना। तो हम जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर हम लोग नाश्ते के बाद दवाई खाते हैं। अपनी मेडिसिन ले ली है, मैं आप लोगों को मेडिसिन दिखाती हूँ। ये सारी मेरी मेडिसिन है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। सबसे पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मोबाइल पकड़ लूँ। अब मैं बताती हूँ। सीन ऐसा है कि एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी जब मैं अपनी ड्यूटी के ऊपर थी। अब ब्लॉग बना रही तो सच सच बताऊँगी, झूठ नहीं बताऊँगी, एंड आई विटनेस व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू। तो एक दिन मैं ड्यूटी के ऊपर थी तो उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं फिर उसी वक्त ना मम्मा और ये लोग भी ना काम से वहीं पे ही आए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये मुझे हॉस्पिटल लेकर आए।
फिर हॉस्पिटल में उन लोगों ने मुझे ड्रिप्स वगैरह चढ़ाई है। मैं बता दूँ आज से 3 महीने पहले की बात, क्योंकि 3 महीनों से ही मैं बीमार चल रही हूँ। तो जिस दिन से वो हुआ था उस दिन से बीमार चल रही हूँ। फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए, उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ इसको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद वो चीज़ निकल गई। वो फिर निकलने के बाद फिर मैं घर पे आ गई। 15 दिन हीलअप पे लग गए। 15 दिन के बाद स्टिचेस वगैरह निकले। उसके बाद फिर ना 5 दिन मैं ठीक रही होंगी। 5 दिन के बाद मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई। ठीक है, अब 5 दिन के बाद से तबीयत क्या ख़राब हुई, मैदे में सूजन आ गई। मैदे में सूजन आई, उसके बाद से दिल मतली है, सुबह उठ रही हूँ मुँह कड़वा है, दिल मतली है, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा और ऐसा कुछ दिल नहीं कर रहा खाने पीने का। तो वो जो चलता हुआ आ गया, वो चलता हुआ गया तीन हफ्तों से। अब 3 हफ्तों से मैंने सॉलिड कुछ मुझसे खाया नहीं जा रहा, और मैं कुछ भी खा लूँ तो मुझे वॉमिट हो रहा है, खाने से पहले भी खाने के बाद भी। उकाई जिसे कहते हैं वो, दिल मतली है और अजीब सी ना सनसनाहट सी थी पाँव में, जिस्म में। तो इस वजह से जो है वो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी भी मुझसे खाया पिया नहीं जा रहा है। मैं अभी ये दवाई मेडिसिन के ऊपर हूँ, ये मैदे की दवाइयाँ। तो अभी ये है कि दवाइयाँ खा रही हूँ, लेकिन कमज़ोरी हद से ज़्यादा है। तो आज हॉस्पिटल जाऊँगी। मैंने आपको पूरा 3 महीने का बता दिया। हॉस्पिटल जाऊँगी। अब हॉस्पिटल में देखो क्या करते हैं, वो एडमिट करते हैं या क्या करते हैं। कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है कि मुझसे मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा। ये आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अपना हाथ रखा हुआ है और उसके बाद मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो डेली ब्लॉगर हूँ, तो इस वजह से सोचा कि आप लोगों को सारा बताऊँ। आप लोगों का मुझे क्या चाहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चाहिए और बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए मुझे, ताकि और अच्छे से ब्लॉग्स में लेकर आऊँगी। फिर वही बात बोलूँ, बुरा वक्त टल जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा। तो सपोर्ट करिएगा। दूसरी बात ये कि भाई ब्लॉगर्स का काम होता है जो बात हो रही है उनको सच बतानी, इसी वजह से मैंने आपको सारी बात सच बता दी। आई होप आप अंडरस्टैंड करो। और मेरी शक्ल से लग भी रहा होगा, और ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा थंबनेल से कि यार ये पता नहीं इसको क्या हो गया, इसका चेहरा अजीब सा अंदर क्यों चला। क्या करूँ, कमज़ोरी हो रही है, इंसान एक साथ तो नहीं रहता। खैर, अभी हम लोग जल्दी से दवाइयाँ खा लेते हैं। दवाइयाँ खाने के बाद फिर मैं ब्लॉग को ख़त्म कर लूँगी, मैं एडिट करूँगी। एडिट करने के बाद फिर मैं और हल्का हल्का से ये ना हल्का हल्का से यहाँ पे भी दर्द है। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, क्योंकि उठा नहीं जा रहा ज़्यादा ना। मैं अगर ये इससे 2 कदम भी ज़्यादा चल रही हूँ ना, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है। फिर भी देखो यार, इंसान जैसे जॉब करता है। अच्छा, उस दिन ड्यूटी के ऊपर मेरा लास्ट डे नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट डे हो गया था। तो इस वजह से मेरी जॉब छूट गई। अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। फिर वैसे तो यूट्यूबर बनना मेरा एक ड्रीम था, लेकिन ना पढ़ाई बीच में आ गई थी। आपको तो पता है कि सोसाइटी एंड दैट और प्रेशर मैंने पकड़ा भी नहीं जा रहा। खैर, तो इस वजह से मैंने जो है वो यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। यूट्यूब का काम मैंने 2019 में बनाया था। मैंने सारी वीडियोस वगैरह अपलोड करी थी, लेकिन कोई व्यूज़ ऐसा ही नहीं मिले थे। सबसे बड़ी मेरी गलती थी, मुझे कंसिस्टेंट रहना चाहिए था, जो कि मैं नहीं रही थी। उसके बाद 2019 के बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई, और पढ़ाई ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद मैंने दोबारा 2025 में यूट्यूब स्टार्ट करा। अब देखो 2025 में मुझे कितनी ग्रोथ मिलती है। 2025 के एंड में स्टार्ट किया, अब देखो कि कब तक मुझे ग्रोथ मिलती है। खैर, अब मैंने ये सोच के स्टार्ट किया कि कुछ भी हो जाए मुझे इंशाल्लाह यूट्यूबर बनना है, क्योंकि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और वीडियोस डालती रहूँगी, कोई ना कोई ज़रूर देखेगा, और जब देखेगा किसी ना किसी को अच्छी लगेगी, और वो जो है वो मेरी ग्रोथ का कारण बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं डाली जा रही हूँ। और अब देखो हाँ, 1 हफ़्ते से मैं नहीं डाली थी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी ख़राब है, लेकिन वो 1 हफ़्ता मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी चली गई थी। डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि बहन, हम आपका मैदे का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपका इसका इलाज नहीं कर सकते। मैं ये देखती हूँ कि यार मेरा करियर कहाँ पर है, कि मतलब अब मोबाइल है तो मैं सबको सही बता दूँ। मुझे ये समझ नहीं आता मेरा करियर कहाँ है, कि मेरा करियर इस साइड जा रहा है या मेरा करियर उस साइड जा रहा है। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है। तो मैं दूसरे क्रिएटर्स को देखती तो मैं बोलती हूँ यार ये लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना मेहनत करूँ। तो इस वजह से मैंने ठान लिया मैं मेहनत करके रहूँगी। तो ब्लॉग है तो पीछे से जो भी साउंड आएगा वो रियल होगा। तो इस वजह से अब मैंने कहा मैं मेहनत करूँगी, कुछ भी हो जाए मैं मेहनत ज़रूर करूँगी। तो बस आप लोग मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे सपोर्ट करना, और अब जल्दी से दवाई खा लेते हैं। हमारी ये दवाइयाँ आ गई हैं, ठीक है, और ये पानी आ गया।
अच्छा, एक और बात कि रोज़ाना मैं आप लोगों को इतने डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। वो तो दूसरे ब्लॉग्स होंगे। ये ब्लॉग इसलिए बताना इंपॉर्टेंट था कि 3 महीनों से तबीयत ख़राब है, फिर एक हफ्ते से ब्लॉग नहीं आ रहा था। वो क्यों नहीं आ रहा था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप आप उस चीज़ को पूरा सुनो। अब हम जल्दी से जो है वो दवाई खा लेते हैं। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं इस दवाई को ना हलक के अंदर तक लेके, उल्टी आ रही है अभी भी, हलक के अंदर तक लेके जाती हूँ, तब जाकर फिर ना मैं दवाई खाती हूँ। लेकिन अभी एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, इस वजह से मुझे खानी पड़ी। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अभी मैंने शावर लिया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ना दर्द हो रहा है। दुआ करो बस जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए मेरी। व्लॉग बनाने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जब हम अच्छाई में सब कुछ दिखाते हैं तो बुराई में क्यों ना दिखाएं। तो बुरा वक्त चल रहा है तब भी मैं व्लॉग क्यों ना करूँ, तो बस इस वजह से मैंने दवाई खा ली है। अब पता है मुझसे ना ये 2 कदम भी नहीं चला जा रहा, और मैं चल भी रही ना तो बहुत आराम आराम से चल रहा है। खैर, अब मैंने व्लॉग बना लिया है, सॉरी मैंने दवाई खा ली है। अब दवाई खा लिया तो अब दवाई खाने के बाद मुझे आराम करना है। तो ऐसे आज तो मैं कुछ नहीं दिखा सकती आप लोगों को, जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आराम करूँगी। आराम, यार पता है बुखार भी हो रहा है और आराम मुझसे नहीं हुआ जा रहा। सीन ऐसा है कि अगर मैं सोने जा रही हूँ ना तो मेरे दिमाग में टेंशन आ रही है। मतलब मुझे टेंशन ये हो रही है कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है, मेरा मेरा सब कुछ कहाँ जा रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर्स कंप्लीट किया है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी एक वीडियो में कि मैंने क्या किया हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जो हूँ वो अपना करियर अपने ड्यूटी की साइड जो मैंने किया हुआ है उस पर परस्यू करूँ, या फिर मैं अपना करियर यूट्यूब की साइड परस्यू करूँ। मुझे बाय द वे ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने थॉट शेयर कर रही हूँ। मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, इस वजह से मेरा दिल कर रहा है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँ, क्योंकि आप वो करो ना जो आपको अच्छा लगता है। ड्यूटी ऐसा ठीक है, लेकिन उसमें वो ग्रोथ नहीं है जो कि एक होनी चाहिए। तो देखो अभी क्या हो रहा है। तो अभी मैं जब सोने जाती हूँ ना तो मेरे जहन में यही टेंशन आ रही होती है। आई होप कि अगर कोई भी ऐसा एंजाइटी का शिकार है बंदा, वो ये बात समझ चुका होगा या समझ रहा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तबीयत अजीब तो हो रही है, लेकिन तबीयत के साथ ना जब डिप्रेशन और टेंशन होती है ना इंसान को, तो उसका दिमाग अलग ही हो जाता है। मुझे डॉक्टर ने साफ साफ कहा है, हम आपके मैदे का तो इलाज कर लेंगे, लेकिन आपके दिमाग का इलाज हम नहीं कर सकते। आपके दिमाग का इलाज आपको खुद करना है। तो मैं जब सोने जा रही होती हूँ ना, या मैं लेटी भी होती हूँ, मेरे थॉट्स आ रहे होते हैं करियर का, फिर ना अजीब अजीब, मैं इंस्टाग्राम नहीं देख रही, मैं कुछ भी नहीं देखती। अगर मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम का टाइम दिखाऊँ तो 10 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। और वो 5 मिनट भी कैसा है, इंस्टाग्राम खोला, वो भी मैं अपने हफ्तों से नहीं खोल रही हूँ। मेरा फ़ोन मेरी बहन के पास है, तो मेरा अभी भी नहीं है ना, हाथ कब कपा रहा है, तो मैंने इस हाथ के साथ से पकड़ा हुआ है। आप लोगों के लिए कर रही हूँ बस, ताकि आप लोगों को मेरी ये मेहनत नज़र आए, क्योंकि मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा। 2 दफ़ा मोबाइल मेरे हाथ से गिर चुका है। तो जब सोने जा रही होती हूँ या लेटी भी होती हूँ तो ये टेंशन हो रही होती है कि यार मतलब मेरा करियर कहाँ जा रहा है, और ना क्या होगा आगे, और घर कैसे चलेगा, और सारी चीज़ें कैसे चलेंगी, और वो सारी चीज़ें टेंशन में इंसान रहता है ना। खैर फिर मैं बोलती हूँ कि अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह मेरा कारसाज है, अल्लाह मेरी मदद करेगा, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह ज़रूर मेरी हेल्प करेगा, अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा। और ये बोल कर फिर मुझे थोड़ा ना टेंशन मेरी रिलीज़ होने लग जाती है। तो बस आप लोग भी दुआ करें कि मेरी टेंशन के साथ मैं जल्दी से सही हो जाऊँ, और मेरी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाए। फिर मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग से चैलेंजेस लेके आऊँगी। हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो अप भी आता है और डाउन भी आता है। अभी मेरा बुरा वक्त चला है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला बस इसके अंदर खैर आफियत के साथ निकाल दे बुरा वक्त, अच्छा वक्त भी लेकर आए। खैर अब हम इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। अब देखो कि आज शाम में जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, अभी भी मैंने हाथ देखे उस तरीके से रख लिया। अब हॉस्पिटल जाऊंगी शाम में, अब देखो कि शाम में क्या होता है, वो एडमिट करते हैं क्या करते हैं, वो जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी। ब्लॉग अगर 5 मिनट का भी होगा ना, ब्लॉग अगर 5 मिनट का भी होगा मैं तब भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी सिंसियर फीलिंग्स रख रही हूँ तो आप लोगों को भी चाहिए आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से करती हूँ। यार देखो दुआ भी कर रही हूँ, नमाज़ भी पढ़ रही हूँ, लेकिन व्लॉग
देखो जब आप अच्छे वक्त में व्लॉग बना रहे हो तो आप बुरे वक्त में क्यों ना बनाओ, अपने बुरे हालात भी तो लोगों को दिखाओ ताकि लोग आप लोगों से कंपेयर करें, आप लोगों को रिलेट करें, सॉरी कंपेयर नहीं, रिलेट करें और आप लोगों की फीलिंग्स को उतना ही ज़्यादा समझें। तो मेरा व्लॉगिंग करने का मकसद कोई बुरा नहीं है, सिर्फ ऐसे उन लोगों को रिलेट करना है जो कि अपने पता नहीं किस लाइफ से गुजर रहे हैं, तो उनको भी पता चले कि हाँ यार हम जैसा भी कोई है तो उनका दर्द थोड़ा बहुत तो हल्का हो। तो खैर गाइस, आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में। हो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो और चैनल पे नए हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। अभी मेरे कोई ऐसे सब्सक्राइबर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन आई होप अच्छे हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।